पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा है आप लोगों के बीच में, और पहले ये भी किसी ने पीछे बात नहीं, बताइए बजाइए बजाइए। थैंक यू। आपके कान में मैल है, मेरे तो मन में भी है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। पहली बार ये आपने कार्यक्रम कराया है श्री रामायण प्रचार समिति, और इस प्रोग्राम में आके वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रचार सर रामायण का, रामलीला का मैंने भी किया है। मैंने 7 समंदर पार नीदरलैंड में 100 लोगों को ले जाकर रामलीला करवाई है वाह। सन 2011 में। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने परिचय में बताया नहीं, रामायण प्रचार समिति का मंच पर बिल्कुल ठीक कवि को बुलाया है आपने। ये आदमी 22 साल से शालीमार बाग रामलीला में लक्ष्मण का रोल अदा कर रहा है, तालियां बजानी चाहिए। और जिसके लिए लक्ष्मण का रोल अदा करते हैं वो क्या बोलते हैं, धनुष यज्ञ होता है, परशुराम को डांटते हैं, उस दिन 4 गुना भीड़ होती है दीपक सैनी को देखने के लिए। आप कहें तो 2 डायलॉग यहाँ भी सुना देंगे आज आपको, और उसका पेमेंट एक्स्ट्रा। पिछले साल तो रामलीला हुई नहीं, तो पिछले साल नहीं किया। और नहीं, मैं सुनाऊंगा सर, अगर याद आएगा तो सुनाऊंगा। अभी तो अपनी कविताएं भूल गए हम लोग, रामलीला के डायलॉग तो अलग बात है। 1-1.5 साल हो गया भाई साहब घर में पड़े प्रोग्राम तो सब हुए नहीं ना, घर में पड़े हुए तो लॉकडाउन के बाद। तो ऐसा भी हो सकता है मैं मोदी जी की आवाज निकालूं, देवगौड़ा की निकल जाए। बस आप लोगों की तालियां चाहिए, जितनी मस्ती में आप लोग सुनेंगे उतना मस्ती में। आजकल क्या है, बहुत टेंशन का माहौल है सर, हंसना हंसाना बहुत मुश्किल काम हो गया है, टेंशन देना बहुत आसान काम हो गया। टेंशन किसी को भी दे सकते हो आप, टेंशन देने के लिए कुछ नहीं करना, हंसाने के लिए बहुत जोर लगता है। टेंशन देने में क्या, आप यहाँ से बाहर निकल के जाओ, जो भी आदमी दिख जाए बिना जान पहचान का, उसको नमस्ते कर दो, भाई को टेंशन हो जाए। वो पूरे रास्ते सोचेगा यार ये पता नहीं कौन था। अच्छा, पति पत्नी साथ में जा रहे हो, सुंदर सी लड़की आए, पति को नमस्ते कर दे, पूरे घर में टेंशन। 20 साल बाद भी पूछ सकती है बताओ कौन थी। अच्छा, मेरी तो भी हुई नहीं भाई साहब, तो मेरे साथ ऐसी कोई टेंशन आई नहीं हुई, क्या हो ही नहीं रही। और जिनकी होगी उन्होंने भी क्या बिगाड़ ली। तो ये टेंशन है, कोरोना की टेंशन चली भाई साहब, पूरे दुनिया में कोरोना ने ऐसी तैसी कर दी, पूरी दुनिया का सारा कुछ गड़बड़ हो गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, सब कुछ चौपट हो गया। सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे हुई, क्योंकि कोरोना में क्या अंग्रेजी बहुत चली, मैं तो हिंदी का कभी देखो, आइसोलेशन, वैक्सीनेशन, क्वारंटीन, अंग्रेजी बहुत चली भाई साहब। एक आदमी सुबह रोज मेरे घर पे आता, बेल बजाता, बोला भाई साहब सैनिटाइजर चाहिए। मैंने कहा नहीं। अगले दिन फिर आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर चाहिए। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। अगले दिन फिर आ गया, मैंने डांट दिया, मैंने मेरे पास क्यों मांग रहा है सैनिटाइजर। बोला आप सैनी हो। फिर उसको अच्छे से सैनिटाइज करके भेजा। ये क्या टेंशन है, छोटी छोटी टेंशन है। और मैं दिल्ली के बाहर जहां भी जाता हूँ, देश के बाहर जहां भी जाता हूँ, सबको बताता हूँ कि मैं दिल्ली से आया हूँ, और हमारे दिल्ली वालों को टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे टेंशन क्या बिगाड़ेगी भाई साहब, हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा। वो टेंशन आपके हरियाणा से आई है भाई साहब, हमारे गांव से आई है, भिवानी से। आपके गांव से आई है। बहुत टेंशन चल रही है भाई साहब। उनका एक ही काम है, हमारे यहाँ कोई नेता तो नहीं बैठे सर, मैं बैठे तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे। बहुत टेंशन है भाई साहब, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना, किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है। हमारे केजरीवाल जी का एक ही काम है, सुबह 6 सालों से सुबह से उठो, नहा धोकर शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा इसको, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा इसको, ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। एक बार दे दो। अच्छा, बीमारियों का इलाज होता है वैक्सीन बना के, दवाएं बना के, कैप्सूल बना के, कुछ साइंटिस्ट तो इलाज करते हैं ना बीमारियों का। केजरीवाल जी ने दिल्ली से डेंगू खत्म किया, पता है कैसे खत्म किया? पूरे दिल्ली में बोर्ड लगाए 200-200 फीट के, पूरे चौराहों के, और उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे केजरीवाल जी का फोटो। बहुत टेंशन चल रही है। अभी कोरोना चल रहा था ना भाई साहब, कोरोना में बहुत बढ़ गया दिल्ली के अंदर, पिछले साल कोरोना बहुत बढ़ गया था। उसके बाद फिर अमित शाह जी ने कमान संभाली तो कोरोना धीरे धीरे कम होने लगा। मैंने केजरीवाल जी का इंटरव्यू लिया, मेरे सपने में आ गए। मैंने कहा सर दिल्ली में कोरोना कैसे खत्म हुआ? एक्चुअली जब कोरोना दिल्ली के अंदर काफी बढ़ गया तो अमित शाह जी आ गए, उनके आने के बाद काफी डर गया। मैंने कहा कौन? कोरोना? नहीं मैं। उसके बाद अमित शाह जी के आने के बाद काम पे लग गया। मैंने कहा कौन? सिस्टम? नहीं मैं। लेकिन अब कोरोना को पता लगेगा उसने किससे पंगा लिया। मैंने कहा आपसे नहीं, अमित शाह जी से। ये क्या छोटी छोटी टेंशन है, हम बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। पहली बार प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि पहली बार हो रहा है। मातृशक्ति महिलाएं इतनी भारी तादाद में मौजूद है, महिलाओं को हंसाना भाई साहब बहुत मुश्किल काम है। किसी कवियों को बुलाओ, सामने 5-10 महिलाएं बिठा दो, कवि की लाश जाएगी वहां से। बहुत मुश्किल होता है भाई साहब हंसाना, क्योंकि किसी भी महिला से पूछो, कोई अपनी उम्र कभी ठीक नहीं बताएगी। किसी से पूछ लो भाई साहब,
कोई अपनी उम्र का एक आध हमारी बलजीत जी की जैसी होती है जो बता देती ईमानदारी से इतनी होगी, वरना हर कोई नहीं बता पाता। कि मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब, संजय जी आपकी वाली ने भी नहीं बताई होगी, कभी पूछना सर्टिफिकेट देख लेना 6 साल बड़ी पाएंगी, वो मैं बता रहा हूँ। कोई नहीं बताता भाई साहब। मैं तो एक बार ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली बर्थ पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल के बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला चिदम्बरम ने भी नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से पूछा, बोला तुम्हारी कितनी होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया, बोले क्या करो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। क्योंकि भले ही मेरी नहीं हुई, लेकिन मुझे पता है भाई साहब शादी के बाद क्या होता है। शादियां होते ही सबसे पहले पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, इधर आ भाई। वो बेचारा ऐसे जाता था चुनाव हार के नेता अपने ऑफिस में जाता है, ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर, उससे बात करना बंद करवा देती है। सबसे पहले दोस्ती खत्म करवाती है भाई साहब। उसके बाद ये खाना बंद कर, वो पीना बंद कर, IPL पे सट्टा लगाना बंद कर। जब वो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती है, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। वो बेचारा पहले जैसा कहां से रहेगा, सॉफ्टवेयर तो पहली फॉर्मेट हो गया उसका। लेकिन क्या ये छोटी छोटी टेंशन है संजय जी, हमारे दिल्ली में इतनी टेंशन है भाई साहब, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ सब कुछ उल्टा पलटा, जगहों तक के नाम ठीक नहीं है हमारे यहाँ। जगहों के नाम देखो, पुरानी दिल्ली में नई सड़क, नई दिल्ली में पुराना किला। यहाँ एक दिल्ली है 250 विहार है, प्रशांत विहार, पश्चिम विहार, अशोक विहार, मयूर विहार, फलाना विहार, ढिकड़ा विहार। आज तक समझ में नहीं आया बिहार में दिल्ली है या दिल्ली में बिहार। नाम बड़े अजीब गरीब है। मैं एक बार बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था, एक आदमी आ गया, किसी का वेट कर रहा था, बोला भाई साहब ये पंजाबी बाग ईस्ट है क्या? मैंने कहा क्यों? बोला मेरे मोबाइल पे छप रहा है पंजाबी बाग ईस्ट। मैंने कहा GPS का जमाना है, जहां खड़ा वही तो छपेगा। बोला सड़क के उस पार जाऊंगा तो क्या छपेगा? मैंने कहा पंजाबी बाग वेस्ट छपेगा। बोला सड़क के बीच में आऊंगा तो? मैंने कहा जा फिर सुबह अखबार में छपे। सर हमारे यहाँ बहुत समस्या है, बिजली के खंभे बहुत हैं कि कहीं भी बिजली का खंभा डाल देते हैं, किसी की दुकान के सामने, किसी के घर के सामने, दफ्तर के सामने, जहां भी जगह मिलती है बिजली का खंभा गाड़ देते हैं। हमारे दुकानदार इतने शाणे हो गए, खंभा ढंग से गड़ता नहीं, खंभे पे दुकान का नाम पहले लिख देते हैं, सोनू जनरल स्टोर, यहाँ चाय नमकीन बिस्किट सब मिलता है। अच्छा समस्या तब हुई जब वही खंभा उखाड़ के अगले दिन थाने के सामने लगा दिया, यहाँ चाय नमकीन बिस्किट सब मिलता है। एक आदमी तो बिस्किट का पैकेट लेने भी घुस गया, एक लेने घुसा था 20 दे के छूटा। बस आइए मैं कुछ देश के बड़े बड़े राजनेताओं को आपके इस मंच पर प्रस्तुत करता हूँ। आवाज भी बहुत बढ़िया भैया, अच्छी रखना इसको, बहुत बढ़िया। इको मत करना बिल्कुल भी, हल्का सा बेस दे दो अगर दे सकते हो। बहुत सारे हमारे देश में बताना चाहता हूँ, भारत का एकमात्र कवि ऐसा है जो सारे नेताओं की और सारे कवियों की मिमिक्री कर लेता है। हाँ एक बार तालियां बजाइए। मैं देश के कुछ बड़े बड़े राजनेताओं को आपके मंच पर प्रस्तुत करूंगा। आप बोलेंगे कि आपके इस कार्यक्रम में आ गए तो मुझे तालियां, जितनी तालियां बजाओगे मैं डबल एनर्जी लगाऊंगा। एक से बढ़कर एक नेता है, एक नेता है लालू यादव, उन्हीं से शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं सबसे ईमानदार आदमी है, जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे। लालू जी एक बार भाषण दे रहे थे, आप जैसे इंटेलिजेंट लोग बैठे थे, लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब आएगा अच्छा दिन। नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का विधायक बन गया और कितने अच्छे दिन लोगे। एक से बड़े सरदार जी एक नेता है नवजोत सिंह सिद्धू, आप सब जानते हैं मैं लाफ्टर चैलेंज 3 में सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट था। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी ऐसे बैठते थे, उनको हंसना होता था। पर आपको पता है एक बार सिद्धू जी भाषण देना शुरू करते हैं, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। एक नया लड़का आया, उसने जैसे माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियों नाले पर्वत झरने दागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी महाफोर में तो माइक टेस्ट करने आया। लेकिन भाई साहब एक नेता मैंने ऐसे ढूंढे पूरे देश में रिसर्च करके, जिनका भाषण 3 पीढ़ियों को समझ में नहीं आया। 3 पीढ़ियां बीत गई, ये नेता बोल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आया, पिताजी को नहीं आया, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए, मुलायम सिंह यादव। अच्छा मुझे तो क्या उनके बेटे को समझ में नहीं आ रहा, अखिलेश यादव को आज तक नहीं समझ में आया पिताजी ने कहा क्या। एक बार किसी ने पूछा, बोला आपके पिताजी ने क्या कहा? उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा ये नहीं पता। पिछले दिनों भाषण दे रहे थे, यही समझ आ रहा था राहुल ने मरवा दिया। उन्होंने जैसे भाषण देना शुरू किया, पड़ेगा हमारी चल्ली गोली लिख लो, पेन अगर डायरी पे लिख के जितनी चल्ली गोली हमारे राहुल ने मरवा दी।
कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने आप शायद समझ आया, दोबारा शुरू हुए। हमारे ये उत्तर प्रदेश की चली वो है पेंडिंग जाए भी लेके राहुल में मैं पिताजी को ले आया, बोला कि फिर शुरू हुए। हमारे ये उत्तर प्रदेश चली वो है पेंडिंग जाए भी लेके जीते में राहुल में पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा देगा। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि श्री अनिल अग्रवंशी जी आ गए हैं। हाँ बैठो भाई साहब बैठो, स्वागत बाद में करेंगे थोड़ा सा। तो अनिल जी मैं आप बता रहा था, एक तो आवाजें मैं आपको ऐसे सुनाऊंगा जो आपने शायद कभी किसी कलाकार के मुंह से ना सुनी हो। आपको पसंद आए तो डबल ताली आपकी चाहिए। मैं बहुत ऊर्जा लगा रहा हूँ, कोरोना के बाद से सब कुछ भूल चुके हैं हम और आवाजें ठीक ठाक निकल रही है, यही बहुत है। मेरी अपनी निकल रही है वही बहुत है, बाकी को तो छोड़ो। एक आवाज है बहुत पॉपुलर आवाज, हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज, आप सब जानते होंगे। राजनाथ जी के भाषण सबने सुना होगा, देखा ना भाई साहब जब वो भाषण देते हैं उनका स्टाइल देखा सर आपने, ऐसे चलते हैं उनके। अगर टीवी की आवाज बंद करके देखो तो ऐसा लगता है मुंह को बधिरों के समाचार चल रहे हैं। मेरे बहुत पसंदीदा नेता, आपको लगे कि भारत के रक्षा मंत्री आपके इस प्रोग्राम में आएगा तो तालियों से बताना मुझे। राजनाथ जी जब भाषण देते हैं लोकसभा में, अध्यक्ष महोदय क्या बात है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रश्न हमारे पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर कोई बात नहीं। क्या बात है, अपना स्टाइल है उनका। एक बिल्कुल नई आवाज राजेश जी आप पहली बार सुनोगे, सुनाता हूँ आपको। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आपने सबने सुना है, उनका भाषण सुना है। आजकल भाषण बहुत पॉपुलर है। आपको लगे कि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे बीच में, तो मुझे बताना। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर किसान हो, मजदूर हो, खेती मजदूर हो, कोई भी हो, आपका मामा आपके साथ खड़ा है। कमलनाथ बहुत टेंशन में चल रहे हैं, सरकार बनाना चाहते थे कमलनाथ, पर मामा ने बीच में भांजी मार दी। और नर्मदा मैया की अपना उनका स्टाइल है। लेकिन एक आवाज है इन दोनों जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या बात है, पूरी दुनिया उनका भाषण सुनती है। जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। मैं भाई साहब चाइना गया था नवंबर 2019 में, उनको अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, पर भाइयों बहनों वो भी समझते हैं। क्या बात है। मोदी जी का अपना पॉपुलर अंदाज है। अभी कश्मीर का मैटर जैसे मोदी जी ने निपटाया, राम मंदिर का मैटर निपटाया, कश्मीर पर मैंने बहुत पढ़ा, कश्मीर के बारे में पूरा इतिहास कश्मीर का हम सबको पता है, आप सबको पता है। मैंने संजय जी 4 पंक्तियां लिखी मात्र, कश्मीर का पूरा इतिहास 4 पंक्तियों में है। ना कोई किसी का विरोध है, ना किसी की चमचागिरी है, जैसा दिखा है वैसा लिखा है। आपको लगे कि कश्मीर का पूरा इतिहास ये था, मात्र 4 पंक्तियों में आपको देता हूं। राजेश जी आप पहली बार एक शब्द सुनिएगा। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। फिर जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह, मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकेंड में। तो मोदी जी का अपना स्टाइल है। मोदी जी अगर आपके श्री रामायण प्रचार समिति के कार्यक्रम में आते तो कैसे शुरू करते, देखिए आप ये फील करना कि मोदी जी आपके बीच में है। मोदी जी अगर आते तो, भाइयों बहनों नमस्ते। मेरे देश में एक परंपरा होती है, कविता की परंपरा, साहित्य की परंपरा, और उस परंपरा को जीने वाले और उसका निर्वहन करने वाले तमाम कवि हमारे बीच में मौजूद हैं। और मैं आपकी तरफ से उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, कवि सम्मेलन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरे देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कवि सम्मेलन होना चाहिए, गली गली में होना चाहिए और कवियों को इतना मोटा लिफाफा भी मिलना चाहिए। भाई साहब मेरे सपने में आ गए थे मोदी जी पिछले दिनों। एक घटना घटी थी आपके हरियाणा में, ज्यादातर आपने देखी होगी, महिलाओं की चोटी काट के ले गया कोई, पता है ना आपको सर? आज तक नहीं पता वो किसने काटी। मोदी जी मेरे सपने में आए, मैंने मोदी जी से पूछा सबकी चोटियां किसने काटी? पीछे पीछे केजरीवाल आए। आपको लगा दोनों लोग यही बोलते ना, पूरा आनंद लेना। मोदी जी से पूछा भाई साहब सबकी चोटी कौन काट रहा है? मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को केसलेस बना रहा है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना है तो गरीबी को काटिए,
काटना है तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। भाई साहब पीछे पीछे केजरीवाल जी आ गए। आपको लगे कि वो पॉइंट और कोमा के साथ एग्जैक्ट यही बोलते तो एक भी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। केजरीवाल जी से पूछा, भाई साहब सबकी चोटी कौन काट के ले जा रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा जी सबकी। ये सारी चोटी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है, इस देश के अंदर कोई नहीं कटवा रहा, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। आपके भी तो मंत्री गंजा, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना उसको, गंजा नहीं है वो। लोकपाल मानते मानते सर का तिरपाल उड़ गया। ये टेंशन है सर। ये बहुत बड़े बड़े कवि अनिल अग्रवंशी जी, राजेश जी, बलजीत जी, बहुत बड़े कवि हैं। मैं बहुत छोटा सा कवि हूं। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। और मुझे भाई साहब हमेशा कवित्री के साथ बिठा देते हैं मंच पे। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सानिया मिर्जा के बराबर में मलिंगा बैठा। अच्छा चलो मैं कह दूं तो कोई बात नहीं। मुझे मलिंगा सुनकर पीछे एक अंकल वो भी हंस रहे जिनकी अपनी खोपड़ी जैसुल्ला के जैसी है। वो आइए मैं छोटी सी कविता सुना लेता हूँ अनिल जी। एक बहुत अच्छी कविता आपको सुनाता हूँ छोटी सी, क्योंकि हमने हमारा धार्मिक कार्यक्रम है श्री राम रामायण प्रचार समिति का। मैंने आपको बताया कि रामायण से रामलीला से मैं भी बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हमारे धर्म के नाम पर बहुत सारा आडंबर भी सर पिछले दिनों हुआ। जिन लोगों ने हमारे धर्म को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन पर व्यंग करती हुई कविता मैं अपने धर्म के मन से सुनाता हूँ। स्वागत करिए। मैं अपने दफ्तर में खुशहाल बैठा था, अपनी किस्मत पर खूब बैठा था, अचानक अपने भाग्य पे मलाल आ गया। सफेद धोती कुर्ता पहने हुए शनिदेव का एजेंट रामलाल आ गया। वाह। उसके हाथ में छोटी सी बाल्टी, उसमें सरसों के तेल में डूबी शनिदेव की मूर्ति। वह मूर्ति मुझे एक तक घूरती। तभी वो आदमी बोला, जय शनिदेव, बाल्टी में कुछ मनी दे। मैंने कहा ना दूं तो बोला देना पड़ेगा, तेरा भाग्य कीचड़ में पड़ा है, उस पर शनि चढ़ा है, तू जैसे ही 1 रुपया चढ़ाएगा शनि अपने आप उतर जाएगा। मैंने कहा दोनों आंखों वाले अंधे, धर्म के गोरख धंधे ध्यान से देख, मैं अपने दफ्तर में पंखे के नीचे आराम से हूं, तू हट्टा कट्टा होकर भी बाल्टी लेकर भिखारी की मुद्रा में खड़ा है, बता शनि किस पे चढ़ा है? वाह वाह वाह। बता शनि किस पे चढ़ा है? वो मुझे घूर के बोला, मैंने इतनी दुकानों का दौरा किया, किसी ने पैसे, सरसों का तेल, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, पर ऐसा करारा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। आप कौन है? मैंने कहा मैं कवि हूं। बस कवि सुनते ही वो आदमी भोपू सरीखा, पूरा जोर से चीखा, माफ करना भाई, मैं आपको पहचानने में धोखा खा गया था, आप तो खुद शनिचर हो। मैं आदमी समझ गया। ठीक है, कौन सा वाला सुन? जो मर्जी। मैंने कहा था कि रामलीला का डायलॉग जरूर। 22 साल से जो आदमी रामलीला के अंदर धनुष तो एक बार ही सुनते हैं। अच्छा, काम अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ मिलकर। एक सेकंड, थोड़ा सा याद करना है तो भाई एक बार याद आ गया तो फिर पूरा फ्लो बन जाएगा, क्योंकि पिछले साल रामलीला हुई नहीं, और एक बार रामलीला करके तो फिर पूरे साल तो कोई समझ। धनुष यज्ञ का दृश्य आपने देखा होगा, जब महाराजा जनक जी के दरबार में धनुष का स्वयंवर होता है, सीता जी का, बड़े बड़े राजे महाराज आते हैं, वो धनुष को तोड़ नहीं पाता, तो जनक जी का क्रोध आता है, वो कहते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है, और वो पूरा बहुत जबरदस्त उनका विलाप होता है। उसके बाद फिर लक्ष्मण जी आते हैं, उनका क्रोध का जो दृश्य है वो मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि हमें तो कॉलर माइक की आदत है इधर से उधर भागने की। मैं खड़े खड़े जितना पॉसिबल है मैं उतना आपको सुना रहा हूँ, बस आप शब्द सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। सिर्फ मात्र भगवान राम जी से जुड़ने के लिए मैं सुना रहा, सुनिएगा। रघुवंशियों के समाज में जहां तक भी कोई होगा, उस समाज में ऐसे अनुचित वचन आज तक किसी ने नहीं कहे होंगे, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी महाराजा जनक ने कहे हैं। ये सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं अभिमान से नहीं स्वभाव से कहता हूं, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूं। मैं सुमेरु पर्वत को गाजर और मूली की तरह तोड़ सकता हूं। फिर ये पुराना धनुष तो चीज ही क्या है? अब तो न सही जात पीर, अब तो न सही जात पीर, रघुवीर धीर तीर सम लगे हैं बैन, आज जो पाऊं मैं ललित मरो नहीं, वाद में डालूं बोर, तोड़ूं दिग्दंतन के तंक ना दिखाऊं मैं। राव रो प्रताप बल साची कहूं रघुवीर, मैं नाम खार चित छोड़ न धाऊं मैं। अटक रहे हो कहा, अटक रहे हो कहा, निकालो मुक्ते बैन, झटक सरासन को चटक चढ़ाऊं मैं। तोड़ूं छत्रक दंड जिनी, तोड़ूं छत्रक दंड जिनी, तो प्रताप बलनाथ
जो ना करो प्रभु पद शपथ, पुनः न धर्म धनु हाथ, पुनः ही न धर्म धनु हाथ, ना किया ही प्राण में पाऊं, लगते ब्रह्मांड यदि मैं क्षण में को पाऊं। इन राजन संग हार मान, ना ही मुख मोड़ूं, चरण कमल और राखना पल में धर्म तोड़ूं। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव न हो वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंश राम जी के होते, रघुवंश राम जी के होते, अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ना मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं, तो इस धनुआ की क्या बिसात, सारा ब्रह्मांड भाऊं मैं। जल को थल, थल को जल कर दूं, ले आऊं 10 सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धनुआ गला सड़ा, फिर धनुष पुराना गला सड़ा, तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो पल उंगली में है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।